देखिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th का 13.1 क्षेत्रमिति जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को बतलाते हैं, जब भी अगर हम पढ़ा रहे हों तो आप लोग बारीकी से पहले पढ़िए। ठीक है, बारीकी से पढ़िए का मतलब ये नहीं जब हम पढ़ रहे हैं घन तो आप लोग भी पढ़िए घन, ये नहीं। यानी हम पढ़ा रहे हो तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है और विद्या अस्थिर से समझने का चीज़ है। अगर आपके माइंड में डिप्रिसिएशन रहता है, यानी अगर आप टेंशन में रहते हैं और तब अगर चाहते हैं आप पढ़ाई करने के लिए, तो आपके माइंड में कुछ नहीं घुसेगा। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले आप लोग एकदम कूल माइंड होइए। कूल माइंड का मतलब अस्थिर होइए, और अस्थिर होने के बाद पढ़ाई चालू कीजिए। पढ़ाई करने का एक तरीका है, जब अगर हम क्वेश्चन को बतलाते हो तो उस समय में बारीकी से उसको देखिए। जो क्वेश्चन हम कैसे पढ़ते हैं, क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, और जब फार्मूला अप्लाई कर दिए तो फार्मूला के अनुसार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद आगे चलिए। देखिए, आपको ये रोटी नहीं दे रही है, लेकिन रोटी कमाने का एक माध्यम जरूर दे रही है। ठीक है, आप लोग में भी अगर जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे तो ऑटोमेटिक उनको पता चलेगा जो पढ़ाई से कैसे विनम्रता आती है और कैसे संस्कार आगे की ओर चलता है। आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, कुछ दिन बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम अगर पहले की तरह टाइट कर दिया जाए, 2000 ईस्वी से पहले 2005 से पहले एग्ज़ाम होती थी, अगर वैसे एग्ज़ाम कर दिया जाए तो आप लोग कोई स्टूडेंट पास करेंगे? क्योंकि आप लोग को अब लगाव पढ़ाई से नहीं है, मोबाइल से है। अक्सर स्टूडेंट, अपने कोचिंग के भी स्टूडेंट एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं नंबर, और नंबर शेयर करते हुए, हाँ कल कोचिंग चल भाई, बुआ भाई कोचिंग चल भाई, बहन कोचिंग चल भाई। अरे क्या भाई, मोबाइल की क्या ज़रूरत है हमें? आप लोग उससे दूर रहें। हम ये आप लोग को दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार ये क्लास में आप लोग को ऑफलाइन पढ़ाई चल चुकी है, उसी चीज़ को एक बार आप लोग को ऑनलाइन हम दे रहे हैं। अच्छा से, सुंदर से, ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर से क्वेश्चन तो कम रहता है मेंसुरेशन से, लेकिन क्वेश्चन भाषा है, तो भाषा में अगर आपको फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। वैसे आप लोग को इसका फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग को फार्मूला घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है हम बतलाए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, और अगर फिर कहेंगे तो क्लास भी दे सकते हैं। अभी देखिए कैसे बनाते हैं आप लोग को क्वेश्चन, कैसे क्या बनता है। क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी जो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, ये इसमें दो घन को जोड़ा गया है। क्या किया गया है? दो घन को जोड़ा गया है। तो जब दो घन को जोड़ा गया है तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ना जो घन कैसा होता है। तो देखिए, घन का जो निर्माण हुआ है ना, वो वर्ग से हुआ है। हो गया, ये घन है, हो गया। क्वेश्चन कहता है दो घन है, तो लीजिए एक और घन बना देते हैं। देखिए, आपको दो घन दिखाई दे रहा है, और घन का आयतन दिया हुआ है। आपको घन का आयतन दिया हुआ है 64 cm³। नहीं, जब घन का अगर आयतन दिया हुआ है तो घन का भुजा तो आप ज्ञात कर सकते हैं ना। देखिए, पहले लिखते हैं घन का आयतन, और आप सभी स्टूडेंट को मालूम है घन का आयतन होता है AQ। तो जब ये 64 दिया हुआ है तो 64 बराबर AQ, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 64 का घन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये घन हुआ तो देखिए, बनाने के लिए पूरा तोड़ करके आपको बतला देते हैं। हो गया, देखिए इसको तोड़ सकते हैं। 4 चौका 16 चौका 64 और पावर 1/3, तो A बराबर कितना? 4 पर पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल, इसलिए A बराबर कितना? 4। अगर बउआ ये 4 आया तो ये 4 आ गया, तो ये घन का भी ना 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 अगर मान लीजिए ये जोड़ दिए तो ये तो घनाभ हो गया, यानी 4 जोड़ 4 बराबर कितना? 8। ये तो आपको 4 रह जाएगा, तो यानी B हो जाएगा आपको LB, B हो जाएगा 4, और ये भी आपको 4 रह जाएगा
h बराबर भी 4। देखिए ठीक है, समझ लीजिए घन का जो निर्माण हुआ है वो वर्ग से हुआ और वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो घन का भी भुजा बराबर होगी आपस में, तो केवल लंबाई बढ़ा है इसलिए लंबाई को बढ़ा लिए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए 2 दे दीजिए, L में आपको 8 है और उसमें आपको B में 4 है, फिर B में 4 है, H में भी 4 है, H में 4 है और L में 8 है, तो 2 दे दीजिए, 8 चौक 32, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 2 6 2 8 2, 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 3 8, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 160 cm²। और इस तरह आपको आसानी से पहला क्वेश्चन बन करके तैयार है। देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं जो दो घन, सबसे पहली बात अगर घन की बात करती है क्वेश्चन में तो हमें घन कैसे बनता है ये चीज़ समझना चाहिए। अगर घन बनाने आ गया हम लोगों को, तो फिर जानेंगे जो घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है आपको AQ, हम ये भी लिख दिए। देखिए घन का आयतन लिखा गया आपको, तो ये घन का आयतन क्या है आपको AQ। नहीं, अब कहता है जो घन को जोड़ करके घना बनाया गया है, तो पहले घन को जोड़ करके अगर घना बनाया जाता है तो घन की भुजा ज्ञात करना होगा ना। तो घन की भुजा ज्ञात करने के लिए फार्मूला है घन का आयतन बराबर AQ यानी भुजा Q। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे तो आपको बतलाए हुए हैं। देखिए ये Q है यानी घन, तो घन आपको ये जो गुना में है इधर रूट में वो यहाँ बट्टा हो जाता है, बात समझिए, बट्टा हो जाता है। तो अब 64 को कितना बार में तोड़ना है, 3 बार में, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 पर पावर 3 दे सकते हैं क्योंकि 3 बार में टूटा है तो 3। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 4, तो जब ये 4 आया तो ये तो 4 आपको इतना दूर का निकला ना 4, फिर 2 को जोड़ा गया तो 2 को 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस तरह आप लोग को ठीक है घनाभ की आकृति बनती है और घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मेंसुरेशन में अगर आप लोग को फार्मूला अगर याद रहता है तो क्वेश्चन एकदम आसानी से बनता है, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं करके रखे हुए हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को पहला क्वेश्चन बन करके तैयार है। पहले क्या करना है अभी तो हम समझा दिए, समझ में अगर आ गया तो फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना देख लीजिए बना करके अगर बन जाता है कि नहीं। अगर नहीं बना तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो रोक करके उतारिए। और नहीं आप लोग तो क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर लगे जो नहीं यहाँ से दिक्कत है तो क्लास में आकर के फिर क्वेश्चन को कीजिए। देखिए विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस ठीक है तो आप समझिए ऐसे जो ठीक है मेहनत करना होगा आपको भी, मेरे साथ आपको भी मेहनत करना है तो फाइनली है जो बनेगा ठीक है। क्वेश्चन जब कह रहा है जो 2 घन, तो 2 घन बनाए, दोनों घन अलग अलग कलर से है, कहता है से प्रत्येक का आयतन 64 है, तो एगो का आयतन 64 मतलब दोनों का 64 है, तो एगो का निकाल लिए 64 का 4 भुजा निकला तो दूसरा का भी तो 4 ही निकलेगा ना, तो इसका भी 4 और उसका भी 4, तो 4 4 निकल गया 8। फिर मान लीजिए इसका भी अगर 4 है तो ऊंचाई और चौड़ाई कभी बदलेगा, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बदलेगा, तो उस ऊंचाई और चौड़ाई को छोड़ देते हैं, 4 4 रहने देते हैं और लंबाई को क्या कर लिए 4 4 जोड़ करके 8 कर लिए, और इस तरह से आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है ठीक है। देखिए अगर फिर भी कहीं दिक्कत लगे तो फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर यूट्यूब से अगर देख करके पढ़ेंगे तो फिर हम सोचेंगे इस पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, देखिए जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन अर्धगोले का आकार का है, देखो हो गया अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर
एक खोखला अर्ध बेलन, सॉरी खोखला बेलन अध्यारोपित है, हो गया। अर्धगोले का व्यास, देखिए इसका व्यास दिया हुआ कितना, 14 cm, दे दीजिए 14 cm। और पात्र की कुल लंबा ऊंचाई, पात्र यहां से यहां तक है, तो इसकी ऊंचाई कितना है, 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन कौन कौन चीज से मिलकर के बुआ बना है, अर्धगोला और बेलन से। तो बर्तन का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर अर्धगोला से और बेलन से दोनों से मिलकर के बना हुआ है तो दोनों का अगर अलग अलग निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो वही काम करते हैं, देखो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ आपको 14 cm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपको 7 cm, ठीक है। अब बेलन की त्रिज्या, तो जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही ना बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि अर्धगोले पर ही बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या होगा, अब ये चीज को समझिए। यहां से यहां तक दिया हुआ आपको 13, जिसमें से त्रिज्या आपको कितना है, 7, तो 13 घटे 7 बराबर 6 cm। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 cm। कोई दिक्कत इसमें, देख रहे हैं बुआ हम, हरिओम, ठीक है। नाटक नहीं करो मैथ के साथ, ये बात हम बार बार कर रहे हैं, नहीं तो क्लास में हम चाहे ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, वो 20 खर्ची मत भूलो। मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तुम लोग, क्षेत्रमिति, अगर यही कंपटीशन में पढ़ने के लिए जाओगे तो इसी का नाम है एडवांस मैथ। समझ जाओ एडवांस मैथ का मतलब क्या होता है, और तुम लोग मजाक कर रहे हो, ठीक है। देखो बाबू निकल गया। अब कहता है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखे देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। बउआ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का 2 पाई आर एच। देखो यहाँ भी 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन कर लो तो हो जाएगा आर प्लस एच। देखो 2 दे दो, यहाँ पे 22/7 दे दो, आर में 7 है तो 7 दे दो, यहाँ पर 7 जोड़ 6 दे दो, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 13। अब दोनों को गुना करके लिख दो, 44 और 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 4 2 4 3 7 4 1 5, 572 cm स्क्वायर, ठीक है। देखिए और इस तरह आपको 2 नंबर भी क्वेश्चन बन करके तैयार है। जो क्वेश्चन कहता है कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। देखिए अर्धगोला बना दिए, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, अर्धगोले का व्यास दे दिए, और बर्तन की कुल ऊंचाई, तो बर्तन की कुल ऊंचाई दे दिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेलन का क्या निकालना होगा, ऊंचाई निकालना होगा। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोला का चाहे जिधर से हो त्रिज्या तो 7 होगा ना। तो देखिए यहाँ अगर इतना दूर अगर 7 है तो ये भी 7 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई में से अगर इसकी ऊंचाई को अगर घटा लेंगे तो जो बचेगा वही ना बेलन की ऊंचाई बचेगा। तो जब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है आपको, 13 सेंटीमीटर, जिसमें से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो जो शेष बचेगा वही ना बेलन की ऊंचाई होगी। तो 13 में से 7 को घटा लिए तो क्या निकल गया, 6, और वो जो 6 है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई है। कोई दिक्कत, अगर ये चीज आ गया तो कहता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या भाई, तो बर्तन बना हुआ कौन चीज से है,
तो अर्धगोला से और बेलन से, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, अब दोनों को कैलकुलेशन कर लिए, आ गया आंसर आसानी से। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब 2 क्वेश्चन आप लोग को बन गया, हम लोग चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए, बहुत भी आए क्वेश्चन आप लोग के सामने में अभी आया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो क्या कहें, एक बार रोक करके, एक बार फाइनल परीक्षा जो आप लोग का होता है, फाइनल एग्जाम में समझे 2 साल 3 साल पर ये एकदम फाइनली है जो पूछता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। क्वेश्चन देखे, कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए, शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या 3.5 cm है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, हो गया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है? 15.5 cm। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम देखिए, पिछले का क्वेश्चन जैसा है ना, ऐसे ही अभी पीछे बतलाए हैं आप लोग को, तो ऐसे ही हम लोग चाहेंगे तो बना लेंगे इसको भी एकदम सेम, वैसे ही लिखेंगे भी। केवल उसमें क्या था, एक बेलन था और एक अर्धगोले था, और इसमें क्या है, जो एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो आप सभी स्टूडेंट को मालूम है जो शंकु जो है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, और यहाँ पे अर्धगोला है तो जो वहाँ पे लागू हुआ था फार्मूला वही यहाँ भी लागू होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ था वैसे यहाँ भी ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं जो क्या कहता है। क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में कुल ऊंचाई दिया हुआ है 15.5। जब 15.5 कुल दिया हुआ है तो लिखते हैं पहले खिलौना की कुल लंबाई दिया हुआ है कितना, 15.5 cm ना। इसीलिए शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी बउआ 15.5 घटे 3.5 यानी 12 cm। देखो, जिसको पूछना है या समझना है समझ लो। जब ये त्रिज्या अगर 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगा ना, तो 3.5 यहाँ से यहाँ तक अगर घटा लेंगे तो 15.5 में से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 सीधे 12.0 कहो, नहीं तो 12 लिख दिए। अब त्रिज्या कितना दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या बराबर कर लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या ना, क्योंकि कह रहा है उसी त्रिज्या वाले पर, कौन त्रिज्या वाले पर, जो शंकु का त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले पर क्या है, अर्धगोला भी है, नहीं तो दोनों का बराबर होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 3.5 हो गया। अब कहता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब भाई कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कौन चीज, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। देखिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का तो जानते हैं जो 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है पाई आर एल। देखिए एक फेरा फिर पड़ गया, एल तो नहीं ना है मालूम हमें, एच मालूम है, आर मालूम है, एल तो नहीं मालूम है,
तो एल मालूम करने के लिए एल का जो फार्मूला होता है एल इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। तो ये एच में आपको हो जाएगा 12 का स्क्वायर और आर में हो जाएगा आपको 3.5 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर 144, अब 35 का गुना कर लीजिए, ठीक है। देखिए 25 25 4 तिया 12 हो जाएगा 12.25। देखिए 4 2 6 4 1 5 और इसका स्क्वायर रूट होता है 12.5 cm। निकल गया। अब तो एल मालूम चल गया ना आप लोग को, हम तो एल निकाल दिए। देखिए एल निकल गया है हमारे पास, एल निकल गया। तो अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए, देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन कर लेंगे तो 2r और प्लस में एल। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं ना है तो 2 को कॉमन करेंगे ना, यहाँ पर 2 आर है तो 1 आर होगा ना। अब देखो 22/7 आर में कितना है भाई 3.5, यहाँ पर 2 गुने 3.5 जोड़ एल का मान कितना निकला है 12.5। देखो 7 5 35, 22 गुने 0.5 और 3 दूनी 6 1 7 प्लस 12.5 हो गया। अब देखो 22 5 10 11 गुने 12 7 19.5, दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा आपको 214.5 cm स्क्वायर। और इस तरह आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन जो है खिलौना वाला उसका भी आंसर क्लियर हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है तो शंकु का फिगर देख लीजिए। ये सब मेंसुरेशन में आपको फिगर जैसे हुआ आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला ये सब आना चाहिए, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए नीचा में उसी अर्धगोले को हम बना दिए। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो 15.5 है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा जी सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है और आपने निकाला नहीं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है। बात समझ रहे हैं ना, न कि कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण और कहता है शंकु का संपूर्ण, ये नहीं कह रहा है। खिलौने का संपूर्ण, खिलौना कौन कौन चीज से मिलकर के बना है उस पूरे का आयतन मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। इसलिए हम आप लोग को निकाल रहे हैं केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो पता चलता है पाई आर एल। एल तो मालूम नहीं है, एच मालूम है और आर मालूम है। जब आर मालूम है ये 3.5, एच मालूम है 12 सीधे 12.0 कहिए या 12 कहिए डायरेक्ट, तो एल निकालना कोई बड़ी बात है क्या। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए फार्मूला से हम निकाल दिए, ठीक है। जैसे ही ये निकल गया 12.5 तो 12.5 बैठा करके, ठीक है, आसानी से निकाल दिए। और इस तरह आप लोग का, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का बन करके तैयार है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए क्या कहता है, कहता है भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को कहता है भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक, घन के आकार का ब्लॉक ठीक ना। तो देखिए बन गया, एक घनाकार ब्लॉक बन गया, के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए, दूगो क्वेश्चन है यहां पर, कहता है अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो ये घन पर रखा गया है,
जब घन पर रखा गया तो घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास होगा। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग उसी पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो अर्धगोला पर रखा गया, इस घन पर रखा गया, लिखेंगे घन की भुजा। घन की भुजा क्या है भाई? 7 cm, ये नहीं दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा दिया हुआ है तो लिखेंगे घन पर अर्धगोला अध्यारोपित है ना, है, इसीलिए अर्धगोले का व्यास 7 cm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 cm। क्लियर? तो कहता है तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस कौन कौन चीज से मिलकर के बना है भाई? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गौर कीजिएगा आप लोग एक चीज, बउआ अगर ये बनाने की बात अगर की जाए तो ये तो बना एक घन है और ऊपर से ऐसे करके बनाया जाएगा ना, ये तो बच जाएगा ना, यहाँ पर तो नहीं लगेगा मटेरियल। क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले से घन बना हुआ है। तो एक यहाँ पर से वृत्त घटा लो, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों भाई वृत्त का क्षेत्रफल? तो दो वृत्त बराबर एक अर्धगोला, दो वृत्त बराबर एक अर्धगोला, तो ऊपर से क्यों ना लगेगा, यहाँ वाला तो घट जाएगा, इसलिए वो हम घटा लिए। ठीक है, अब देखो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो 6a² प्लस 2πr² में से πr² चला जाएगा तो πr²। तो ये 6 7 का स्क्वायर प्लस कितना 22/7 और यहाँ पर 3.5 गुने 3.5, 7 इकाई 7 और 7 5 35, 6 गुने 7 7 49 प्लस 22 25 110 यानी 11 गुने 3.5 हो गया। अब गुना भाग कर लिया जाए। देखिए इधर गुना करते हैं, इधर लिखेंगे। ठीक है, चलिए गुना कैसे होगा भाई, एक स्टेप और ले लेते हैं। 9 6 1 54 का 4 हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 29 प्लस हो जाएगा आपको 35 और 3.5 5 5 3 8 38.5। ठीक है, आपको आ जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3.5 cm²। ठीक है, और इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन बन करके तैयार है। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन ही जैसा आपको 5 नंबर भी क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में क्या है, जो अंदर से अर्धगोला काट लिया गया है, इस पर घन पर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है जो घन पर एक अर्धगोला रख दिया गया है, राइट। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है घन में से एक अर्धगोला काट लिया गया है, अर्धगोला काट लिया गया है। तो जो काटा गया है उसको घटा लेना है, ठीक है, और जो जोड़ लिया गया है उसको जोड़ लेना है। याद रहेगा ना? तो इस तरह अगर आप लोग इसका अगर उल्टा कर लेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में बन करके तैयार है। लगभग इतना ही होना चाहिए आंसर। देख लीजिए आंसर इतना होना चाहिए।
आंसर है इतना, है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर वाला बात केवल आप लोग याद रखेंगे, ये वाला बात, ठीक है। ये बात याद रखना है आप लोग को, जो जब भी अगर ऊपर से दिया जाएगा तो ये घट जाएगा, अगर इसमें से काटा जाएगा तो भी तो यहाँ पर रहेगा ना, तो एक ये जुट जाएगा। वहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का हिंट इसी में हम दे रहे हैं। इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से काटा गया है तो माइनस करेंगे, ये जुटेगा, इसको प्लस कर लेंगे, फिर आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का एक होमवर्क भी हो गया। जो टोटल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना करके, जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो लाएंगे, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर हैं जो देख रहे हैं वो बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताएंगे भी, और इस तरह अगला क्वेश्चन फिर अगला दिन लेकर के आएंगे। आज इतना ही तक रहने दीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए हैं। मेंसुरेशन में आज 13.1 का 4 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में मिला हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया है। उसके बाद बच जाएगा इसमें 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे अगला क्लास जिस दिन भी होगा उस दिन आप लोग को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग को अंतिम में जाते जाते आप लोग को कह दें, जो मेहनत करना होगा, फार्मूला याद करना होगा। अगर फार्मूला याद नहीं करते हैं और अगर समय नहीं देते हैं विद्या के पीछे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर यही कंपटीशन के मैथ पढ़ने में जाएंगे, कंपटीशन का क्लास करने के लिए जाएंगे, तो जो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ये आपको वहाँ एडवांस मैथ में पढ़ना पड़ेगा। और यही चीज़ पढ़ने के लिए बच्चा, ठीक है, एडवांस पैसा भी, एक्स्ट्रा पैसा भी इन्वेस्ट करता है। आप लोग को ऐसी कोई बातें नहीं होगी अगर आपको फार्मूला याद है तो, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ है और सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है, क्योंकि मैथ में अगर आपको फार्मूला याद है तो यूँ बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगला क्लास में।